पूरा। नाउ स्टार्ट किल टाइम। खाने के बाद पता नहीं पार्सल। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर। मारुता आत्मा की पहचान करा। मछली मिली गाइस, उठा लिया हूँ। एक काम करते प्रवृत्ति आ जाती है, फिर वो एफर्ट। और अब अनबॉक्सिंग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। ये मॉर्निंग का टाइम, ये मौसम देखो भाई साहब। नींद तो टाइम से ही खुला अभी, बिकॉज फ़ोन का अलार्म बगल में ही लेके सोया था, फ्लाइट मोड ऑन करके थोड़ा सा डिस्टेंस में तकिया चाप दिया था ब्रो, वो पिलो जो होता है। बस कंटिन्यू अलार्म बज रहा है, मैं मस्त में सुन रहा हूँ, सो रहा हूँ। और टेम्परेचर का बात करोगे तो 25 डिग्री अपने यहाँ का कमेंट से बता देना। अब चलते हैं मंदिर, चलो। थोड़ा सफाई कर लेते हैं, कल भी बनाया था, देख लो। ये मंदिर साफ हो रहा है, काली मंदिर। उतरा है ना, कहीं भी जा सकता है भाई। चल मेरा भाई, नहीं है भाई, चलो यार। और ये देखो, देख रहा है क्या हाल है पूरा। बेसिकली इसे पीके वाला गाड़ी बोलते हैं। मंदिर भी साफ हो गया है और अब सीधे हिस्सानबाद और घासबाद में भी हूँ। मम्मा भी है, मम्मा। चलो आ गया हूँ घर पे करके घासबाद। और अरे धो ले तेरे को ना, वो क्या बोलते हैं उसको। अरे भाई वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, देख लेना, उसको रोटी दे देते हैं। आओ ले आओ दिखाने लगा। एक और इधर से दिखा गया। रुक जा, पहले पैर धो लेते, गंदा हो गया भाई। भैंस में भी तो गंदगी होती है ना, नहीं होती है, देख लेना जाके कभी। चलो धो लिया पैर, ले लिया रोटी। और अब ये ले, हाँ तू ले, तू भी ले। और केक भी है, रुको दे देते हैं। ले केक खा भैया, ले और ले, खा जा सब केक तू, बाकी कार्टून बचा है। रोटी नहीं खा रहा है, क्या भाव चढ़ गया। गरम गरम बना के दे, रोटी खा रहा है। यस सर के हाथ नसीब है भाई। देखो जा 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 जा, अब नहीं है ना, चढ़ गया मेरा बहन। ले इसको डाले मुँह पे, ले खा ले। चलो कर तो दिया है, गंदा मेरे पे चढ़ गया वो, देखा था ये, दिखा, देख लो। सीधा उसका मम्मी या एक पैर, इतना प्यार मत दिखाओ, घर से अलग बात सुनेंगे। सो भाई बर्तन बात सुन लिया, सॉरी व्लॉग नहीं बनाया। देखो मम्मी भी गुस्सा हो गई। और अब इस बोर्ड को यहाँ पे सेटअप करेंगे, इस टीवी के सामने। यार लाइट क्यों ऑन हो गया, इसके सामने, इस टीवी के सामने। ये जस्ट सब फंसे नहीं। और अभी बैठ के हार्ड वर्क चालू है। और हाँ, एयरपोर्ट प्रो का भी ये करना अनबॉक्सिंग। आप लोग काफ़ी कमेंट्स किए थे भाई, नहीं तो ये व्लॉग देख लो, देखें। चलो और अब नाश्ता कर लेते हैं, वरना मम्मी को बहुत सुना रही है। इसको देखो खोल दिया, देखो जिस तक गंदा से दिख रहा है भाई। चलो नाश्ता करते, देखो क्या बनी है। क्या है माँ, सीम, करेला, करेला है। अरे रुक मत बात कर। रोटी माँ, नीमकी दो ना, नीमकी है मेरे नहीं। बात हो गया सब खाना पीना। नाउ स्टार्ट। इधर किल मारना है ब्रो, मोटा सा दीवार छेद करके किल लगाएंगे, काटी मारेंगे और उससे ही पहले लकड़ी ठोस के टाइट करेंगे। नाउ स्टार्ट किल टाइम, ठोकना है। और अब स्ट्रक्चर बैठा दिया पूरा भाई, देखो
मैं हेवी से कील करके लगाया हूँ उसको, आई मीन छेद करके, कील बोल दिया, कील को छेद करके लगाया हूँ, सॉरी। और काफ़ी हरासमेंट भी हुआ, पर मजबूती टॉप नॉच, देखो ना, ये देखो कोई हिलने का जुगाड़ नहीं। अब इसको इससे अटैच करते हैं, पूरा इसका बॉडी उतार दें, देखो ना। सो वेट, फाइनल लुक दिखाता हूँ करके कंप्लीट। देखो फाइनल लुक कुछ ऐसा दिख रहा है यार, एक सुधरा एक बिगड़ गया। देखो इसको कनेक्शन कर रहे हैं तो ऑन ही नहीं हो रहा है, उसका पहले किए हैं तो फुस लाइट जल गया था कस के। देखो ये इसका ये है प्लग इन, इसको इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ वर्किंग नहीं। देखो ये प्लग हुआ इन, अरे चचावन हो गया, ज़रा कि डराया था हमको। हो गया सब कंप्लीट, और ऐसा लगा कि आयरन फूका गया, लेकिन ये पंखा का वायर देखो क्या हुआ, ये फूक गया भाई, ये देखो यार, माथा ख़राब होता है। काम निकला सही हुआ, वो देख इधर था, इधर सेटअप किए टीवी जस्ट बगल में ही और डेस्कटॉप के बगल में, और एक काम बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, बढ़ने दो काम। अब एप्पल टाइम, उसके बाद खिचड़ी टाइम। यहाँ देखो सॉफ्ट डाइट है ब्रो, सॉफ्ट डाइट खिचड़ी खाता हूँ एकदम सॉफ्ट। खाने के बाद पता नहीं पार्सल आया, पता क्या है नहीं है, आई विल चेक दिस। पता नहीं भाई क्या है ये, देखो ओम लिखा हुआ है, देखा ओम, समझ ही नहीं आ रहा क्या कप है क्या होल्डर है, ये क्या है, पता करके बताता हूँ। वेट, पता किया भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या है नहीं। बाकी आप जाते तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये कुछ फाइनल लुक हो गया भाई, देखो दूर से भी अच्छा दिख रहा है, टीवी भी डेस्कटॉप भी। सोचा था कि निकलूँगा इस टाइम बाहर, देखो बारिश हो रही है, देखो ठीक है, मूड ऑफ, नहीं जा पाया, पर लाइव संगत चल रही है, देख लो। प्रयास नहीं करता और योग ये सर्च मार लेना, पहुंचने में असमर्थ रहता है। तो श्री कृष्ण महाराज ने गीता के छठे श्लोक नंबर 42 में समझाया कि प्राप्त पुण्य कर्ताम मारना संत लाइव संत निरकारी समागम मिल जाएगी, शायद 3-4 दिन समागम चलेगी, देखते रहना। जो भवन जाता हूँ ना, इनकी कृपा और आशीर्वाद लेने जाता हूँ। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जय। इनसे हम लोग मिल के आए हैं, सामने से मिल के आया हूँ इनसे। सतगुरु से जान लिया कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा का मूल रूप हूँ। सत्संगत, तो अगर मैं परमात्मा की अंश हूँ तो इसके गुण भी मुझ में विद्यमान होने चाहिए। वो प्रेम, वो प्यार, वो नम्रता, वो सहनशीलता, वो समदृष्टि वाले गुण, वो सद्भावना वाले गुण। सत्संगत हम देखें, उसको सबसे प्यार है, उसके लिए तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। प्यार अगर बढ़ जाएगा, कहे हर देव गुरु ज्ञान से दुनिया में सुख आएगा। सात संग प्यारा संग है, बोला था निरंकार जी। कोई इस बारिश को रोको यार, देखो संगत कर रहा हूँ, कब जाऊँगा बाहर पता नहीं, आप भी कर लो। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके पश्चात महात्मा राजेंद्र थोराट जी, वो
बोरीवली महाराष्ट्र से मराठी भाषा के माध्यम से Please guide me, shine your light on me. Lead my soul to thee, bring your truth to me. Show me the path inside, where truth and love abide, where no ego dares to run. Please guide me, shine your light on me. की मारुता आत्मा दी पहचान करा मेन गेट कि एंट्रेंस। शस्त्र कट नहीं मंथन जरूरी है, आत्म मंथन जरूरी है। हाँ खुद नो जानन लई जो कण कण विच समाया है, जो कण कण विच समाया है। इनू पहचानन लई आत्म मंथन जो जित जावे गमन अपना हर मैदान ओ भाई साहब, जो बड़ी सूरत दे मांगो वो अंदरों भीत बिक जाओ। जो बड़ी सूरत ये परवासी काबू विच फिर लियावेगा। जो मन बढ़िया ये परवासी काबू विच फिर लियावेगा। धन जरूरी है, खुद नू जानन लई आत्म मंथन। जरूरी है, आत्म मंथन जरूरी है। हाँ खुद नू जानन लई आत्म मंथन जरूरन लई। भोजपुरी रचना लेकर के समूह के रूप में आएंगे गोपालगंज बिहार से और अपनी भावनाएं समर्पित करेंगे। और ये सोहंग शब्द जो है ये निरालंब उपनिषद मासवी कहा गया और छंदोग्य उपनिषद में इसको तत्वमसी कहा गया। और बोलते हैं कि ये निरंकार है, टूटता नहीं है। आत्मनुना शस्त्र गाइस लाखों करोड़ों भी देखो वीडियो, स्टेटस में भी डाल दिया हूँ, बता भी दे रहा हूँ कि क्या बोलते सर्च बना लाइव संत निरंकारी समागम समर्पित कर 78 सात संगत 78वां वार्षिक संत समागम। सामूहिक गीत गोपाल भोजपुरी की टाइम। बिछड़ल बाटे साथी पल में हरी से मिलावेल सतगुर। पल में हरी से मिलावेल सतगुर। भैया सतगुर बाटे जग में प्यार भैया, जग में प्यार भैया। दुनिया के तोड़े तकरार भैया, दुनिया के तोड़े तकरार भैया। सतगुर बाटे जग में प्यार। उत्प्रेण अदश्य ऊर्ध्वं च प्राश्रितम् ब्रह्मो वेदम विश्वविदम वरिष्ठम। परमात्मा हमारे आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है,
ऊपर भी है नीचे भी है। तो चलो अब चलते हैं। तो भाई रास्ता में जाते जाते देख मछली मिली गाइस, उठा लिया हूँ। एक काम करते छोड़ देते पानी वो वाला। जा भाई जा, कूद कूद। चला गया, मेरा हाथ भी गंदा हो गया देखो। चलते हैं, चलो रास्ते में ही ऐसे कर रही थी वैसे। चलते सीधा दूध लेने के लिए। छोड़कर मछली आ गया हूँ खटास दूध लेने के लिए। अब तो चलो ले लिया हूँ दूध। अब चलते हैं सीधा। आ गया हूँ रूम पे लेकर के दूध। और अब हमारे अंदर कितना ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में बसा है। ये सुनने सुनाने का मिशन नहीं है। बचपन से दास सुनता करता यही आया है। ये प्रैक्टिकल मिशन है। कोई संत महात्मा बोल रहा है नहीं बोल रहा, संगत में आके नमस्कार करके पीछे बैठ जाता है। अगर उसकी जिंदगी में गुरु की शिक्षाएं हैं, वही सतगुरु की आंखों का तारा बनता है। किसी को लेके मुबालके में मत रहना कि मैं आगे पीछे होकर पता नहीं माता जी कितनी कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी जनरल संत निकारी मिशन के फिर शासन बाबा देव सिंह जी का युग आया। शासन उन्होंने भी बहुत कुछ, पर बात नहीं आती मैं खड़ा हूँ। क्या मेरे जीवन में वो बातें प्रैक्टिकल रूप में आई हैं? शासन एक दफा की बात बाबा देव सिंह की सैर कर रहे थे तो क्लास के मन से निकल गया, बात मुझसे निकल गई। मैं क्या बाबा जी इतना सोखा इतना पवित्र ज्ञान है कि सभी क्यों नहीं लेते, सभी क्यों नहीं इसकी प्राप्ति करते? कहते ये नहीं हो सकता, 100% नहीं रिजल्ट हो सकता। शास्त्र को पापा राम के की बात आ गई। उसके बाद उन्होंने भी समझाया। कहने लगा बेटा अगर सभी ज्ञान ले लेंगे फिर तो जूने खत्म हो जाएंगी, 84 लाख जून खत्म हो जाएगी। फिर दूध किसका पियोगे? गाय को बनेगा, भैंस को बनेगी। और जैसे दास ने कहा कि कल 11 से 1 पहले सेवा दल रैली का सुंदर रूप सजेगा इसी स्थान पर, और तदोपरांत 3 बजे से 8:30 बजे तक फिर से दूसरे दिन का समागम का कार्यक्रम होगा। और कि चाहे एक संसार में अनेकों धर्म है, एक हर तरह की एक विश्वास आस्था, पर ये हर कोई एक की ही बात कर रहा है और यही एक जो सच है। किस तरह से संतों ने हमेशा से एक चेतन किया कि जीते जी ही इस सच को जान लें। एक अपनी पहचान अगर करनी है सच्ची कि असली अस्तित्व क्या है हमारा, तो वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इस एक परमात्मा को ना जाना जाए, इस निराकार को ना जाना जाए। और जब वाकई ही इस निराकार को जान लेते हैं तो फिर एक मूल से ही जब जुड़ गए, एक स्रोत ही हर चीज का, ये निराकार, इसकी एक समझ आ गई, तो फिर मन कोई भी वजह ऐसे नहीं ढूंढता जिससे अब हम सिवाय अपने आप को इस एक के साथ एक करके एक हो गए, ऐसे भाव के विपरीत कोई और भाव मन में जन्म नहीं लेता। तो हर एक के लिए आज जो आत्म मंथन का एक मैसेज मंच से आया, इस समागम की थीम भी, तो ये आत्म मंथन सभी यही समझा रहे हैं कि कैसे अपने भीतर की यात्रा करनी है, अपने मन के अंदर, अपने सोचों के अंदर एक चीज को वो इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए, ये कर्मों को भी अगर कुछ हो गया तो अक्सर सब यही समझाते हैं कि कुछ हुआ भी तो एक बार सोचो कि ये सही किया कि नहीं किया। एक अपनी सोच कर्म करने से पहले जो आती है, उसी लेवल पे अगर हम खुद को ठीक से चैनलाइज कर लें, एक खुद को ही अपने अंदर ये सोचो कि
लड़ी जो छिड़ जाती है उसको ही सही रखेंगे तो फिर वो कर्म नहीं बनेंगे, वो व्यवहार नहीं बनेगा। तो कैसे हर एक ने जहाँ ये कि खुद से शुरुआत करनी है, अपने अंदर एक अच्छाई लाके तब्दीली करनी है, क्योंकि ये बात आती है जिस तरह हम वो उदाहरण भी अभी हमने सुना कि हिरन का दिया गया कि हिरन के तो अंदर वो कस्तूरी अपनी ही नाभि में और वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है और पूरे जंगल में जा जाके ढूंढ रहा है कि ये कहाँ से आ रही है इतनी खुशबू, और इतना रेस्टलेस हो के फिर वो हिरन जगह जगह जा रहा है, ढूंढ रहा है, इस बात से अनजान बेखबर कि ये खुशबू तो मेरे भीतर से ही आ रही है। उसी प्रकार यही परमात्मा जो जितना बाहर है उतना ही भीतर है, और ये भीतर होने के बावजूद इस बात से अनजान इंसान इसको ही खोजने में ये जीवन लगा रहा है। तो कैसे ये परमात्मा तो हर समय हर जगह मौजूद है, एक सिर्फ पहचान की बात है, इस एहसास की, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये सच को जान लेने की बात। कैसे फिर अपने जीवन में हर कोई जब ये जान लेता है तो फिर एक संत प्रवृत्ति आ जाती है, फिर वो एफर्ट भी नहीं करना पड़ता कि अब आत्म मंथन किया जाए। ये तो स्वयं हर पल भक्त प्रवृत्ति जो आती है वो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक, एक उसका आचरण ही एक आत्म मंथन वाला जीवन बन जाता है। कैसे एक हर कोई फिर अपने जीवन में जहाँ कोई भी कदम इस तरह का जो खोरा हो, रुखा हो, चोट पहुंचाने वाला हो, ऐसा एक नहीं लेता, क्योंकि ये एहसास आ जाता है कि जब भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, तो फिर एक जो इंडिकेशन होती है हर एक की कभी कि ये हम ऐसे हैं नहीं, पर परिस्थिति ऐसी हो गई तो हमारा रिएक्शन ऐसा हुआ, तो बस बाहर कोई वो स्टिमुलस था भी कि नहीं, बस हम तैयार हैं एक अपना बाहर वो जो अंदर भीतर मन के चल रहा है उसको निकालने का। तो क्यों ना अंदर हर समय की मिठास ही भर दी जाए, क्यों ना अंदर हर समय एक ठीक विचारधारा, पर यहाँ तो साक्षात ब्रह्म ज्ञान से निराकार हो गया। जब साक्षात उसको उठाते रहे वो तो आँख खोलेगा ही नहीं। तो बात उतनी ही है कि जब एक इंसान अपने जीवन में अपने पल पल को गवा रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो उसको कराया जा सकता है कि ये चेतन हो जाओ, एक समय आ गया है, श्वासों को मत गवाओ, अपना असली रूप जान लो, इस निराकार को जान लो। ये शरीर तो खत्म हो जाना है, इस मन के विचार। अब सिमरन ध्वनि का समय है। साहिल जी और साथी यमुनानगर से, इन सब के साथ मिलकर के हमने निराकार परमात्मा का ध्यान करते हुए सिमरन ध्वनि में जुड़ना है, और उसके बाद बहुत ही जागृत सजग, अभी सभी बैठे रहे, बहनें भी बैठे रहे, 3 मिनट की बात है, उसके बाद हम यहाँ अपना स्थान छोड़े, तब तक अपना स्थान ना छोड़े। और आपके लिए अनेकों अनेकों साधन और सुविधाएं समागम कमेटी की ओर से, मिशन की मंडल की ओर से रखी गई हैं, उन सब का भी उपयोग करें। 24 घंटे ही निरंकारी प्रदर्शनी खुली है, वो भी आप जाकर के देखें। एक मुख्य प्रदर्शनी है, एक SNCF की सोशल एक्टिविटीज की एग्जीबिशन है, इसी प्रकार एक बाल प्रदर्शनी है, वो भी देख सकते हैं। लंगर की व्यवस्था है, कैंटीन्स की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटीज है, कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स हमारे बीच आए हुए हैं। वी हैव अ टीम ऑफ 14-15 कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और पब्लिकेशन के काउंटर्स पर जाकर के भी आप अनेक पुस्तकें और पत्रिका की सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे 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 ज्यादा जरूरी ब्रह्म ज्ञान, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान अभी प्राप्त नहीं किया है, जिसका संकेत, जिस और इंगित अभी सच्चे पातशाह जी ने किया
वो ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त करें। अगर कहीं उलझन है, लिया लेकिन पूरे तरीके से समझ नहीं आया, तो जाकर के रिपीट करें, रिवाइज करें, ताकि जिस और सदगुरु हमें मोड़ रहे हैं उस और जाकर के उस अवस्था को प्राप्त करके हम आनंद को प्राप्त करें। आइए मिलजुल कर भी शामिल हो जाएं। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, Something went wrong. Back. How to back? यार क्या हो रहा है? सॉरी भाई। और अब अनबॉक्सिंग नहीं हुआ, सॉरी, बिकॉज कि वो संगत चल रहा था और काफ़ी टाइम भी ओवर हो गया, देखते देखते रात का समथिंग 10:30, सॉरी 10। चलो जाता हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए, उससे पहले जाता हूँ एडिट करने के लिए। अगर आपको रिवील चाहिए इसका क्या बोलते हैं एयरपोर्ट्स प्रो 3 का, तो कमेंट्स में बता देना फिर से। सो चलो जाता हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए, उससे पहले जाता हूँ एडिट करने के लिए। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। गाइस 120 सब्सक्राइबर पूरे के फटाफट इसको 500 लेके जब मैं जाता हूँ पे कर दोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गला का भाई रियल में लंका लगा है। बाय।